हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ सोने की लंका कैसे जली थी। वीडियो को जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार जगत के पालनहार भगवान विष्णु व माँ लक्ष्मी को माँ पार्वती ने कैलाश पर्वत पर भोजन के लिए बुलाया। इस दौरान माँ लक्ष्मी ने माँ पार्वती से पूछा कि आप इतनी ठंड में कैसे रह लेती हो। इस सवाल से माँ पार्वती आहत हुई। इसके बाद देवी लक्ष्मी ने माँ पार्वती को वैकुंठ धाम पर बुलाया। वैकुंठ धाम माँ पार्वती और महादेव पहुंचे तो समृद्धि और शक्ति को देख वैभवशाली महल का निर्माण करने की सलाह दी। इसके बाद महादेव ने भगवान विश्वकर्मा जी को महल बनाने की जिम्मेदारी दी। भगवान विश्वकर्मा ने सोने का महल बनाया। सोने का महल बनने के बाद माँ पार्वती ने सभी देवी देवताओं को बुलाया। महल की पूजा के लिए जो विद्वान आए थे वह रावण के पिता ऋषि विश्रवा थे। महल को देखकर वह चकाचौंध रह गए और उन्होंने महादेव से महल को दान में मांग लिया। उनके कहने पर शिव जी ने महल को दान में दे दिया। जिसके बाद माँ पार्वती ने दुखी होकर विश्रवा को महल को जलाने का श्राप दे दिया। श्राप की वजह से ही बजरंगबली ने सोने की लंका में आग लगाई थी। भाद्रपद माह के आखिरी मंगलवार को बुढ़वा मंगल के रूप में मनाया जाता है। रामायण के अनुसार बुढ़वा मंगल के दिन रावण ने हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई थी। हनुमान जी ने लंकापति रावण को मजा चखाने के लिए सोने की लंका में आग लगा दी थी। जिसके बाद हनुमान जी ने समुद्र में जाकर पूंछ की आग बुझाई, लेकिन समुद्र के जल की मदद से भी जलन महसूस होने लगी। ऐसे में हनुमान जी ने प्रभु श्री राम से मदद मांगी तो राम ने चित्रकूट पर्वत पर जाने की सलाह दी। राम जी ने कहा कि चित्रकूट पर्वत पर शीतल जलधारा गिरती रहती है। राम जी ने हनुमान जी से कहा कि उस शीतल जलधारा की मदद से इस कष्ट से छुटकारा मिलेगा। हनुमान जी ने सोने की लंका में आग लगाई थी। सोने की लंका जली क्योंकि वह केवल सोने से नहीं बनी थी, बल्कि उसमें लकड़ी, कपड़े और अन्य ज्वलनशील सामग्रियां थीं। और यह घटना एक रूपक है जो रावण के घमंड और उसके साम्राज्य के विध्वंस को दर्शाती है, जिसमें हनुमान जी ने आग लगाई जिससे लंका की सभी वस्तुएं जल गईं, जबकि सोना पिघल सकता था, राख नहीं बनता। रामायण के अनुसार शनिदेव के श्राप या क्रोध का भी इसमें योगदान बताया जाता है, जिससे लंका के अन्य हिस्से जल गए और विभीषण का घर बच गया जो सोने का था। लंका का सोने का होना उसके अत्यधिक धन और शक्ति का प्रतीक है और उसका जलना बुराई, रावण के अंत का प्रतीक है, न कि शाब्दिक रूप से सोने के जलने का है। लंका पूरी तरह से ठोस सोने की नहीं थी। इसमें लकड़ी, पर्दे, गद्दे और अन्य धातु थी जो आग लगने पर जल सकती थी। हनुमान जी ने अपनी पूंछ में आग लगाकर लंका में आग लगाई, जिससे उन सभी हिस्सों में आग फैल गई जो जल सकती थी। एक कथा के अनुसार हनुमान जी ने शनिदेव को रावण के बंधन से मुक्त किया और बदले में शनिदेव ने अपनी दृष्टि से रावण की लंका को जला दिया, जिससे केवल विभीषण का सोने का महल ही बच सका। सोना उच्च तापमान पर पिघलता है, जलता नहीं है। लंका में जो भी सोने के साथ मिला था वह सब जल गया, जिससे लंका नष्ट हो गई। सोने की लंका का जलना यह दर्शाता है कि कैसे अहंकार, रावण का घमंड और बुराई का अंत होता है। भले ही भौतिक रूप से सोना न जले, लेकिन उससे जुड़ी अन्य चीजें और संरचनाएं नष्ट हो जाती हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए।